तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। कुछ बहुत ही बेसिक्स पैटर्न हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दो तरह के पैटर्न हैं। एक ऊपर में है और एक नीचे वाला जो पैटर्न है। ये दो तरह के पैटर्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये पैटर्न के कंसेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पैकेज बनाया पैटर्न्स के नाम से और पब्लिक क्लास पैटर्न 1 नाम दिया, मतलब क्लास का नाम पैटर्न दिया है। और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ये दिया है। बहुत ही बेसिक सा, ये सब तो लिखने आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इंट के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एन आई जे। तो एन में मैंने स्टोर किया है 5 जैसा कि आप वहाँ उस पैटर्न में देखे थे कि जो आपका पैटर्न था उसमें लास्ट वाला जो नंबर था वो 5 था। तो मतलब हम लोग को यहाँ पर 5 का ज़रूरत पड़ने वाला है वो पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए। आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं जिस हिसाब से आप पैटर्न चाहते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या है। ये आपको 5 क्या का यूज़ क्या है यहाँ पर, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आई और जे मैंने लिया है। आई है आउटर लूप और जे है इनर लूप। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले वाले पैटर्न देख लीजिए। पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को पैटर्न ले आता हूँ सामने में। तो ये पैटर्न एक काम करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वाले पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो पहला वाला आप पूरा लूप देख रहे हैं, इनर और आउटर लूप, उसमें ये जो पहला वाला आप पैटर्न देख रहे हैं, ट्रायंगल बना हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, तो वही वाला पैटर्न इसमें प्रिंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आउटर लूप है उसमें मैंने आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है और 5 तक चलाया है और प्लस प्लस करते गया हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद जो इनर वाला लूप है वो जे है और वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई तक चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है देखिए, तो यहाँ पर जब आई का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 है जब, तो वो अंदर वाले लूप में है, तो जे का वैल्यू 1 है और लेस देन इज इक्वल्स टू आई है। तो यहाँ पर होगा क्या क्या कि 1 से आपका लेस देन इज इक्वल्स टू आई, आई का वैल्यू भी 1 है तो 1 से 1 तक चलेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे गैप। तो ये गैप मैंने इसीलिए दिया है ताकि ये 1 और 2 के बीच में आप गैप देख पा रहे हैं, 2 और 3 के बीच में गैप देख पा रहे हैं, तो इसीलिए दिया। और याद रहे कि आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने से क्या होता है कि वो एक ही लाइन में रहता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो 1 है आपका, 1 से लेकर के 1 तक लूप चल रहा है, तो ये पहले बार में लूप खत्म हो जा रहा है और जे का जो वैल्यू है वो प्रिंट करा के ये लूप से बाहर निकल आ रहा है। और जैसे ही जे लूप से बाहर निकल रहा है वो आपका लाइन चेंज कर दे रहा है। लाइन कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नल किया है मैंने, ये जो देख पा रहे हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज हो रहा है, तो उसमें उसको क्या बोलते, उसको नल बोलते हैं। जब आप ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नल कराएंगे तो कुछ आपका प्रिंट नहीं होगा, बस आपका लाइन एक जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर 1 के बाद आपने जो लाइन जंप देखा है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नल किया है, तो लाइन जंप ये इसीलिए हुआ है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर जो ऊपर वाला इनर लूप में आप नंबर प्रिंट करा रहे हैं उसमें प्रिंट लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइन जंप नहीं कराना है, आपको एक ही लाइन में वो प्रिंट कराना है, ठीक है। तो जब आई का वैल्यू 1 था तो सबसे पहले वाले लाइन में आप देख पा रहे होंगे आई आ रहा है। और जब आई का वैल्यू 2 होगा तब क्या होगा, फिर जे का वैल्यू 1 से 2 तक चलेगा। तो जब जे का वैल्यू 1 रहेगा तब प्रिंट कराया 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ। फिर जब जे का वैल्यू 2 हुआ तब प्रिंट कराया 2। तो 1 हो गया आपका सबसे ऊपर वाला, उसके बाद वाला लाइन में 1 2 हो गया। फिर जब आई का वैल्यू 3 हुआ तो 1 से लेकर के 3 तक चला। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सबसे पहले वाले जब आई का वैल्यू 1 था तब 1 प्रिंट करा दिया, जब आई का वैल्यू 2 हुआ तब 2 प्रिंट करा दिया, जब आई का वैल्यू 3 हुआ तब 3 प्रिंट करा दिया। जैसे ही जे लूप जो है वो खत्म हुआ उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नल, तो उससे क्या हो रहा है, लाइन जंप कर जा रहा है। ये जो लाइन आप जंप देख पा रहे हैं, 1 के बाद फिर 1 2 के बाद फिर 1 3 के बाद, ऐसे लाइन जंप हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नल देना जरूरी है ताकि आपका लाइन जंप करते रहे। तो फिर जब आई का वैल्यू 4 हो रहा है तब क्या हो रहा है, 1 से लेकर के 4 तक आपका चल रहा है लूप, जे लूप।
तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जे प्लस गैप। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब जे का वैल्यू आपका 1 है तो यहाँ पर 1 प्रिंट करा दे रहा है, जब जे का वैल्यू 2 है तब 2 प्रिंट करा दे रहा है, जब जे का वैल्यू 3 है तब 3, फिर 4, फिर आपका ये जे लूप खत्म हो रहा है, फिर आपका फिर लाइन जंप कर रहा है, फिर 1 से लेकर के 5 तक चल रहा है, फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट करा दे रहा है। तो आप ये सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाले लाइन में पूरा मतलब 5 तक नंबर आपका प्रिंट हो रहा है। और ये वाले जो उसके बाद वाला जो आप पैटर्न देख पा रहे हो उसमें शुरू तो हो रहा है आपका 1 से लेकर के 5 तक, उसके बाद घटते जा रहा है, एक एक घटते जा रहा है। जैसे सेकंड वाले लाइन में 1 2 3 4, फिर थर्ड वाले लाइन में 1 2 3। तो ये कैसे हो रहा है ये अब आप देख ले आते हैं, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद जो फॉर लूप के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो फॉर लूप ऊपर वाला जो मैंने पैटर्न कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नल कर दिया ताकि एक लाइन और जंप कर जाए, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएं। ये अगर ये वाला लाइन अगर मैं हटा दूंगा तो ये दोनों जो पैटर्न है वो एक साथ दिखने लगेगा, वो भी अच्छा ही लग रहा था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप मान लीजिए सिर्फ सिंगल पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं एक बार में तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने ये जो नल प्रिंट कराया वापस से, ताकि ये दोनों पैटर्न के बीच में एक और लाइन का गैप आ जाए। तो यहाँ पर सेकंड वाले पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर सेकंड वाले पैटर्न में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेकंड वाले पैटर्न का जो आउटर लूप है वो 0 से चालू हो रहा है और 4 तक चल रहा है, लेस देन 5 यानी 4, और प्लस प्लस होते जा रहा है। फिर जे जे जो है वो जे लेस देन इज इक्वल टू 5 - 1 तक चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर i का वैल्यू शुरू में 0 है और j का वैल्यू क्या है 1, फिर j लेस देन इज इक्वल टू 5 - i, 5 - i का वैल्यू कितना है 0। तो 1 से लेकर के 5 तक आपका ये लूप चल रहा है और ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करा दे रहा है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फिर j प्लस गैप। तो यहाँ पर जब j का वैल्यू 1 है तो 1, फिर 2 हो रहा है, j का वैल्यू फिर 2, 3 हो रहा है, फिर 3, फिर 4 हो रहा है, 4 5 हो रहा है, 5। उसी तरह से पहले लाइन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लाइन जंप हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नल। फिर उसके बाद जब j का वैल्यू 1 हो रहा है तो i का वैल्यू 1 हो रहा है, तब क्या हो रहा है, फिर इनर लूप में आ रहा है। तो j का वैल्यू 1 से 5 - i यानी 5 - i यानी 4 तक चलेगा। तो फिर यहाँ पर आप 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं। फिर जब i का वैल्यू हो रहा है 2, तब 1 से लेकर के 5 - i यानी 3 तक चल रहा है। 5 - i का वैल्यू कितना है 2, तो 5 - 2 कितना होता है 3, तो 1 से लेकर के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 तक चल रहा है। फिर i का वैल्यू कितना हो रहा है, i का वैल्यू हो जा रहा है 3, तो 5 - 3, तो यहाँ पर देख पा रहे 2 तक चल रहा है। फिर 5 - 4, फिर 1 तक चल रहा है। तो उसी तरीका से आपका ये वाला जो पैटर्न है वो प्रिंट हो गया। तो अगर मान लीजिए ये वाले को मैं हटा दूं तो एक नए तरह का पैटर्न बन जाएगा। अब लोग देखिए, सो वापस से रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जुड़ के एक नया ट्रायंगल बन चुका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल नहीं लग रहा है, काम करते हैं इसको ट्रायंगल बना देता है ये। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, i का वैल्यू कर देते हैं 1 और i का वैल्यू 5 तक चला देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब नया एक पैटर्न आ जाएगा। ये अब आएगा परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल नंबर्स का। तो आप देख पा रहे हैं एक परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो ये 1 से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं जो 5 पे खत्म हो रहा है, तो ये जो आपने ऊपर में जो किया है, जो ये वाला जो आपने फॉर लूप जे लूप लगाया है, तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक 5 वाला तो वही प्रिंट हो रहा है, लेकिन लाइन गैप एक तो मतलब लाइन जंप नहीं हो रहा है। उसके बाद डायरेक्टली ये वाला जो पैटर्न है 1 से 4 तक, फिर 1 से 3 तक, फिर 1 से 2 तक, वो डायरेक्टली इस तरह से प्रिंट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वही सेम केस हो रहा है, बस यहाँ पर हो रहा है कि आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट होने से क्या हो रहा है, जे 1 से पहली बार में ही जे 1 से लेकर के 5 - i यानी कि 4 तक चलेगा। तो फिर 1 2 3 4 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 1 2 3 4। फिर जब जे का वैल्यू 2 हो रहा है, फिर तो 5 माइनस कितना 2, तो 1 से लेकर के 3, फिर 5 माइनस
कितना 5 माइनस 3, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 2, फिर 5 माइनस 4, तो 1 से लेकर के 5। तो इसी तरह से यहाँ पर ये चल रहा है और ये प्रिंट कर दे रहा है। अगर मान लीजिए ये वाले इक्वल टू साइन को हटा भी देते हैं तो ये सेम ही पैटर्न आने वाला है शायद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका सेमी पैटर्न आ रहा है, ये 5 तक लेस देन 5 तक ही चलाते हैं तब भी। तो यहाँ पर ये जो बाद में आपका एक और लूप चल रहा है, अगर आप लेस देन इज इक्वल्स टू 5 रखते हैं तो ये आपका आई लूप बेकार में एक बार घूमेगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जे का वैल्यू जे 1 से लेकर के जे लेस देन कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0। तो ये लूप चलेगा ही नहीं, जे वाला लूप चलेगा ही नहीं। अगर चलेगा ही नहीं तो प्रिंट ही नहीं होगा, खाली लाइन एक ठो जंप कर जाएगा, तो वो दिखाई तो देने वाला है नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा एक पैटर्न था। यहाँ पर मैंने 3 पैटर्न आपको एक बार में बता दिया है। इसके बाद कुछ और एडवांस पैटर्न के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए तब तक के